मिस्टीरियस कहानी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत, पिशाच और मिस्टीरियस कहानियां आपको यहां सुनने को मिलती हैं। अगर आपको भी ऐसी ही वीडियोस देखना सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चेतना है और मेरी उम्र 21 साल है। आज मैं आपके साथ रियल हॉरर स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज पापा के गुजरे 20 साल हो गए। मैं उन्हें आज भी बहुत मिस करता हूँ। आज उनके कमरे से मुझे करण पिशाचनी साधना की किताब मिली और मेरी यादें फिर से ताज़ा हो गईं। करण पिशाचनी ये एक ऐसी खतरनाक मंत्र की किताब है जिसे अगर कोई आदमी पढ़ता है तो उन मंत्रों से एक पिशाचनी को खुश करता है और वो पिशाचनी इन मंत्रों को पढ़ने वाले के हर सवाल का जवाब उसके कान में देकर उसे खुश करती है। सवाल कैसा भी हो, चाहे पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उसके पास हर सवाल का जवाब होता है। लेकिन अगर ये करण पिशाचनी नाराज हो गई तो ये वरदान कब श्राप में बदल जाए ये कोई नहीं बता सकता। ये बहुत साल पहले की बात है। तब हम बहुत गरीब थे। हमारी जमीन साहूकार ने धोखे से हड़प ली। यहाँ तक के खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे थे। हम लोग पूरी तरीके से कंगाल हो गए थे। तभी मेरे पापा को उनके दोस्त ने करण पिशाचनी साधना के बारे में बताया तो मेरे पापा को ये आखिरी रास्ता नजर आया। उन्होंने 41 डेज पूरे 41 दिन की कड़ी साधना की और उसके चलते उन्होंने एक करण पिशाचनी को खुश कर लिया। पापा अब शहर आ गए थे। जो भी कुछ पैसा बचा था उन्होंने वो शेयर मार्केट में लगाया। उनकी करण पिशाचनी कौन से शेयर के भाव बढ़ने वाले हैं या गिरने वाले हैं ये उनके कान में आकर उनको बताती थी। देखते ही देखते हम लोग थोड़े ही दिनों में बहुत रईस हो गए। हमारे पास अब सब कुछ था। पापा से बड़े बड़े लोग मिलने आते और उनकी सलाह लेते। एक दिन पापा के दोस्त ने हमारे घर पर सरप्राइज पार्टी रखी क्योंकि पापा कहीं भी बाहर जाना अवॉइड करते थे। उसी शाम से पापा अजीब सा बर्ताव करने लगे। दिन रात वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते और चिल्लाते रहते। शायद किसी के बड़बड़ से तंग आ गए। मुझे या मम्मी दोनों को अंदर आना मना कर देते। पापा चीखते हुए, मुझे माफ कर दो, नहीं नहीं। पापा पूरा दिन शराब के नशे में धुत अपने कान में रुई डालते और अपना सर कस के बांध लेते। किसी भी डॉक्टर को उनकी इस बीमारी का पता नहीं चल रहा था। एक दिन तंग आकर मेरी मम्मी ने एक तांत्रिक को बुलाया। मम्मी ने उनको करण पिशाचनी की पूरी कहानी सुनाई। ये सब बात सुनने के बाद उस तांत्रिक ने कहा कि पापा की करण पिशाचनी उनसे नाराज हो गई है। शायद पापा ने ऐसा कुछ किया था जिससे वो नाराज हो गई। तांत्रिक ने कहा, करण पिशाचनी को हर रोज शराब और मांसाहारी खाना देना पड़ता है। वो अपने साधक को किसी और औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती और तो और अपनी पत्नी, बेटी, माँ या बहन के साथ भी नहीं। पापा रोज शराब पीकर चिल्लाते रहते। उन्होंने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना भी बंद कर दिया। पापा ने खाना पीना छोड़ दिया था। उनकी तबीयत खराब होने लगी थी क्योंकि उनकी करण पिशाचनी नाराज होने के कारण पूरा दिन पापा के कान में चिल्लाती रहती थी। एक मिनट भी शांत नहीं होती थी और बार बार ये बताती थी कि उनकी बेटी यानी मेरी मौत कैसे होगी। ये सुन के मेरे पापा और चीखते चिल्लाते ताकि कुछ सुनाई ना दे। इसलिए उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। एक दिन अचानक उनके चिल्लाने की आवाज बंद हो गई। उनको गुजरने के 2 दिन बाद मुझे उनका ये लेटर मिला। करण पिशाचनी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपनी जान ले ली थी। ये घर, ये प्रॉपर्टी सब पापा के कारण ही थी। हमारी स्थिति सुधरने के लिए पापा ने अपना बलिदान दे दिया था। आज भी मुझे लगता है कि मेरे पापा यहीं कहीं हैं मेरे साथ। अगर उनकी करण पिशाचनी अभी भी उनके साथ हुई तो। आपको ये हॉरर स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।